हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर शॉर्टकट की, जो बहुत कमाल के शॉर्टकट कीज है। यदि आप एक कंप्यूटर यूजर हैं या कहीं आप जॉब करते हैं, ये शॉर्टकट कीज आपके बहुत काम आएंगे। जैसे कि आप माउस से कोई काम करते हैं तो आपको वो ऑप्शंस फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट की मदद से उस काम को आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है स्विच बिटवीन ओपन विंडोज। इट मीन्स, जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी विंडो खुली हुई हैं या बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन हो रखी हैं। तो अब क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करना है आपको। तो आप ऑल्ट प्लस टैब की मदद से एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। जैसा सपोज दैट, मान लो मैंने गूगल क्रोम एक ब्राउजर ओपन कर लिया, एक एप्लीकेशन है ये भी। इसके बाद मैंने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया, और इसके बाद मैंने टाइपिंग मास्टर ओपन कर लिया। टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, टाइपिंग मास्टर से मुझे एम एस वर्ड के ऊपर जाना है। तो कैसे जाऊंगा मैं, तो मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट, और ऑल्ट के साथ प्रेस करूंगा मैं टैब। जैसे ऑल्ट प्लस टैब, देखो ऑल्ट प्लस टैब, देखो एम एस वर्ड पे चला गया। देखो ओपन करूँ, देखो एम एस वर्ड पे। अब मान लो मुझे क्रोम ब्राउजर पे जाना है तो ऑल्ट और टैब, मैं ब्राउजर पे आ गया, है ना। इस तरीके से आपको कहीं भी आपको जाना है, जैसे पावर पॉइंट पे आना, पावर पॉइंट पे आ गया। तो ऑल्ट प्लस टैब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर सकते हैं या जा सकते हैं। इसके बाद जो अगली हमारी शॉर्टकट की है वो है हमारी ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं क्लोज द करंट विंडो एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। कोई एप्लीकेशन आपको बंद करनी है या कोई विंडो आपको बंद करनी है जो ओपन हो रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एप्लीकेशन है, ब्राउजर हमारा ओपन हो रखा है, इसको बंद करना है तो ऑल्ट के साथ प्रेस करना है आपको F4। क्या करना है, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करना है। कैसे करेंगे आप, आपको ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट और इसके बाद F4। ये एक फंक्शन की है। ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे आप, देखो बंद करके दिखाता हूं मैं आपको क्रोम ब्राउजर के लिए। ऑल्ट प्लस F4, देखो बंद हो गई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं ये फंक्शन कीज होती हैं जो F1 से F12 तक होती हैं, है ना। F1 से F12 तक इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। इसके बाद अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है विंडो की प्लस जी। देखो विंडो की प्लस जी का मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, शो और हाइड द डेस्कटॉप। आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडो की प्लस जी करेंगे आप। देखो एक झटके में, एक बार में हम डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं, और यदि हमें क्या करना है वहीं पर आना है जैसे पहले थे। देखो आ गए, वो आ गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विंडो डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद विंडो की प्लस एरो कीज, मतलब स्नैप विंडोज टू द लेफ्ट राइट और मैक्सिमाइज मिनिमाइज। मतलब हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, और हम विंडो को शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें कुछ नोट्स बनाने हैं, तो देखो नोट्स बनाने हैं तो एम एस वर्ड ओपन हो रखा है। अब क्या करूंगा, मैं इसको आधी स्क्रीन में ओपन कर लूंगा। तो विंडो की प्लस राइट एरो की मैंने प्रेस किया, और देखो अब क्या हुआ, एम एस वर्ड शिफ्ट हो गया डेस्कटॉप के आधे हिस्से में। अब इसके बाद क्या करना है, मैं ओपन करूंगा यहां से क्रोम ब्राउजर। मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, और इसके बाद मैंने इसको भी आधे हिस्से में ओपन कर लिया विंडो की प्लस लेफ्ट एरो की से। तो देखो ये दोनों मैंने ओपन कर लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, आपने टाइप कर दिया यहाँ पर वर्टिज कंप्यूटर। देखो वर्टिज कंप्यूटर, कंप्यूटर डेफिनेशन आप यहाँ देख के यहाँ टाइप कर सकते हैं, है ना। या आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं आप, और नोट्स बनाएंगे तो इंटरनेट से बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख देख के यहाँ टाइप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप क्या इस्तेमाल करते हैं इसका, इस शॉर्टकट की का। और आप देखेंगे इसमें, देखो ये विंडो की और ये एरो की, ये एरो की, देखो ये नहीं चारों एरो की।
अब इसमें से आपको राइट है, लेफ्ट है, टॉप है, बॉटम है, इनका इस्तेमाल आपको करना है और इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड के अंदर 2 विंडो की होती हैं, देखो ये रही, दिखाई दे रहा है? 2 विंडो की हैं इसके कीबोर्ड के अंदर और टोटल जो इसकी होती है इस कीबोर्ड के अंदर वो होते हैं 104 या फिर 108। आप 104 भी बोलेंगे तो ये करेक्ट है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की हमारी विंडो की प्लस एम, मिनिमाइज ऑल विंडोज। देखो विंडो की प्लस डी या विंडो की प्लस एम दोनों सेम काम करती है ना। वहां पर हाइड हो रखा है, मिनिमाइज हो रखा है ना। आप क्या करना है, एक बार में आपको डेस्कटॉप पे जाना है। देखो अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो ऐसा हो सकता है कोई की खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि एक काम करने का एक ही तरीका है। आप इस काम को विंडो की प्लस एम से भी कर सकते हैं। जैसे कि विंडो की प्लस एन प्रेस किया मैंने, तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से भी, ये हटा दिया, विंडो की प्लस एम। देखो एक झटके में या एक बार में हम डेस्कटॉप के ऊपर मूव कर चुके हैं। और यदि हमें वहीं आना है तो विंडो की के साथ विंडो शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, विंडो की के साथ शिफ्ट के साथ एम, विंडो की प्लस एम। मतलब हम एक बार में डेस्कटॉप पहुंच गए, सारी जो एक्टिव विंडो थी वो मिनिमाइज हो चुकी है। और यदि आपको क्या करना है, जो सारी विंडो एक्टिव करनी है, तो विंडो की शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे। देखो ये आप देखेंगे है ना, विंडो की शिफ्ट प्लस एम कैसे प्रेस करना है आपके लिए। देखो जो विंडो की है और इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट और एम, और इसके बाद सारी विंडो क्या हो जाएंगी, मतलब मिनिमाइज हो जाएंगी। इसके बाद अगली जो हमारी शॉर्टकट की है विंडो की प्लस एस। विंडो की प्लस एस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हैं है ना, तो आप सर्च कर सकते हैं। विंडो की प्लस एस प्रेस करेंगे, इसके बाद आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे एम एस वर्ड सर्च करना है तो देखो एम एस वर्ड ही आ गया। एक्सेल सर्च करना है आपके लिए, ई एक्स सी एल, देखो एक्सेल, तो देखो एक्सेल बेस्ट मैच देखें, एक्सेल भी आ गया। आपको डबल क्लिक या सिंगल क्लिक में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका विंडो की प्लस आर, ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने का। विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे और इसके बाद आपको टाइप करना है, जैसे मान लो एक्सेल ओपन करना है तो ई एक्स सी एल एक्सेल टाइप करेंगे और सिंपल आप ओके कर देंगे। ओके करते क्या होगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखो ओके करता हूँ और ओके करते एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। ब्लैंक वर्कबुक सिंपल क्लिक करेंगे, देखो ओपन हो गई। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। बंद करना है तो ऑल्ट प्लस F4 के साथ इसको बंद करते हैं। इसके बाद है विंडो की प्लस एल, लॉक योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको पानी पीने जाना है या वॉशरूम जाना है, चाय पीना है, तो आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को लॉक कर देंगे। तो विंडो की के साथ आपको एल प्रेस करना है ना। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो ये आपकी विंडो की है, विंडो की के साथ आप एल प्रेस करेंगे, ये विंडो की प्लस एल। देखें आप देखेंगे आपका कंप्यूटर लॉक हो चुका है इस तरीके से, है ना। आपको लॉग इन करना है, सिंपल एंटर करेंगे और यदि आपका पासवर्ड वगैरह होता तो पासवर्ड वगैरह आ जाता और वो पासवर्ड मांगता आपको आपसे जब आप ओपन करते इसको। ठीक, इसके बाद विंडो की प्लस टैब, ओपन टास्क व्यू, सो ऑल ओपन विंडो। जितनी विंडोज या जितनी एप्लीकेशंस ओपन हो रखी हैं सब एक बार में आपको दिखाई दे जाएंगी। इसके लिए क्या करना है, आपको विंडो की के साथ आपको टैब प्रेस करना है। देखो विंडो की प्लस टैब प्रेस कर दिया, आप देखेंगे सारे एप्लीकेशंस जितनी भी एक्टिव विंडो हैं सब आपके सामने नजर आ चुके हैं, जो आपको नजर आ रही हैं। जिस भी एप्लीकेशन पर आपको जाना है या जिस विंडो पे भी आपको मूव करना है, आप एरो की से मूव कर सकते हैं। लेफ्ट एरो की या राइट एरो की से आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से। देखो या टॉप बॉटम जो हमारी एरो की है उस तरीके से ना, इस तरीके से एंटर हिट करेंगे और देखो विंडो हमारी ओपन हो चुकी है। तो कैसे प्रेस करेंगे इसको, तो अब क्या करना है, विंडो और टैब प्रेस करना है आपको। विंडो और टैब प्रेस करेंगे और इसके बाद आप एरो की से शिफ्ट हो सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन या जिस भी विंडो पे आपको जाना है। इसके बाद जो अगली हमारी शॉर्टकट की है वो है विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन। आपको किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कोई एक्टिव विंडो है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन की मदद से। जैसे मान लो इसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, इस विंडो का या इस स्क्रीन का हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्या करेंगे, विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन,
देखो स्क्रीनशॉट आ गया। इसके बाद आप चाहें तो इसको MS पेंट में पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जाएंगे और देखो पेस्ट कर दिया आपने, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ से ये स्क्रीन क्या हो गया, स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया। इसको आप सेव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी, कैसे सेव करते हैं फाइल के लिए, और फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फाइलों कैसे सेव करते हैं। इसके बाद जो अगली हमारी शॉर्टकट कीज है वह टास्क मैनेजर एंड सिस्टम शॉर्टकट कीज। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की मदद से क्या करेंगे, ओपन टास्क मैनेजर। जैसे ऐसा होता है कभी कंप्यूटर हैंग कर जाता है, या आपको ये पता करना है कितनी एप्लीकेशन अभी चल रही है मेरी, है ना, या कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो बंद नहीं हो पा रही है, आप बंद करने की कोशिश करिए, बंद नहीं हो रही है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएंगे, टास्क मैनेजर ओपन होगा, सारी लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। किस तरीके से करेंगे, मैं कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की प्रेस की मैंने, और इसके बाद देखेंगे आप, देखो टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। कितनी एप्लीकेशन ओपन है आप देखेंगे, एप्स 7 एप्लीकेशन आपकी अभी ओपन है इस समय। कोई एप्लीकेशन आपको बंद करनी है, सिंपल क्लिक करना है, आपको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सिंपल है एंड टास्क पर जाएंगे। एंड टास्क से आप क्या करेंगे, एंड टास्क पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। इसके बाद मान लो आपको गूगल क्रोम को बंद करना है, सिंपल क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप एंड टास्क, एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। इसका तो और भी चीजें देख सकते हैं यहाँ से, है ना, आप देखना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब। अच्छा मैं आपको दिखा भी दूं किस तरीके से आप यूज करेंगे इस शॉर्टकट की के लिए, है ना। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, 3 बटन आपके लिए प्रेस करने हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों एक साथ आप प्रेस करेंगे, है ना, या कंट्रोल दबा लें, शिफ्ट दबा लें, एस्केप दबा दें। इसके बाद टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ओपन द सिक्योरिटी ऑप्शंस स्क्रीन, है ना। तो क्या करें, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से आप कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं, जैसा मैंने विंडो की प्लस एल से किया था। स्विच यूजर कर सकते हैं कि एक यूजर से दूसरे यूजर में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइन आउट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, ना। तो ऐसा नहीं है कंप्यूटर के अंदर एक काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंप्यूटर के अंदर एक काम करने के कई तरीके हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट की के थ्रू बता दिया है कि आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, ना। आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, सिंपल आप डाउन एरो के से क्या करें, नीचे आए और एंटर हिट करें, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो करके भी दिखाई हूँ आपके लिए, है ना, देखो ओपन हो गया, है ना। इसके बाद अगली हमारी विंडो की प्लस एक्स। विंडो की प्लस एक्स की मदद से क्या होगा, विंडो की प्लस एक्स, देखो यहाँ से भी आपका डेस्कटॉप, टास्क मैनेजर, सेटिंग, फाइल एक्सप्लोर, सर्च, रन, इंस्टॉल एप्स, मोबिलिटी सेंटर, ना, आपको डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी विंडो की प्लस एक्स, देन प्रेस 2 टाइम्स यू प्रेस करना है आपको, विंडो की, देन प्रेस यू, देन यू। जिससे क्या होगा, 2 टाइम्स यू प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा ना, शट द कंप्यूटर, शट डाउन कंप्यूटर। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसको सही कर देता हूँ, शट डाउन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं किस तरीके से, विंडो की प्लस एक्स और प्रेस आपको करना है 2 टाइम्स यू प्रेस करना है, यू फिर यू प्रेस करना है, तो कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट कीज। जैसा मान लो क्या होता है, आपको कोई चीज कोई स्क्रीन पे, मतलब आप MS वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो उसके जो मेन्यू बार है आपको छोटा दिखाई दे रहा है, या कोई भी ऑप्शन है, जैसा मान लो यहाँ देख रहे हैं आप, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, आपको छोटा दिखाई दे रहा है, या कोई चीज यहाँ पर जो आपको छोटी दिखाई दे रही है, आपको बड़ा देखना है उसको, ना। तो कैसे करेंगे आप, विंडो की साथ आपको प्लस प्रेस करेंगे, विंडो की प्लस, देखो आपको मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा। देखो मैग्नीफायर ओपन हो गया, आप देखो आपको जूम होगा इस तरह से, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, दिखाई दे रहा है आपके लिए। हाँ, आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, माइनस, है ना, प्लस, है ना, आपको जितना भी एडजस्ट करना है ना, जो जितना जूम करना है, जूम इन करना, जूम आउट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं प्लस माइनस से। इसके बाद आपको बंद करना है तो यहाँ क्लोज करेंगे और आपका जो मैग्नीफायर है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो अगली हमारी शॉर्टकट की है, जो लास्ट हमारी शॉर्टकट की है, वो है विंडो की प्लस एच, स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग या स्टार्ट वॉइस टाइपिंग। आपको टाइपिंग करना नहीं आता है ना, तो आप बोल के भी टाइपिंग कर सकते हैं।
है ना, जिसकी शॉर्टकट की है विंडो की प्लस एच। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ जाएंगे और देखो क्या करना है, विंडो की प्लस एच प्रेस करेंगे। Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go with Computer. Friends, in this video we are going to cover computer shortcut keys. इस तरीके से आप देखेंगे मैंने बोल के टाइप कर दिया है ना। यदि आपको बोल के टाइप करना था बोल के भी टाइप कर सकते हैं, है ना। तो इसकी शॉर्टकट की क्या थे, विंडो की प्लस एच। क्या करना है आपको, विंडो की प्रेस करेंगे और इसके बाद आप एच प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि कंप्यूटर को बंद करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।